नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और शातिर अपराधी की कहानी लेकर। मित्रों, लोग पैसों के लालच में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि ना उन्हें रिश्तों की परवाह रहती है और ना ही सही गलत की। लोग बेईमानी, जालसाजी के ऐसे ऐसे तरीके खोज लेते हैं जिन्हें सुनकर बेहद आश्चर्य होता है। मित्रों, ऐसी ही एक घटना दोस्तों मेरठ से सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने पहले तो अपने ही घर वालों का इंश्योरेंस करवाया और फिर बीमा कंपनी से वही इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए एक एक कर अपने ही घर वालों की हत्या करने लगा। जी हां दोस्तों, हापुड़ से एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने बीमा क्लेम लेने के लिए अपने ही माता पिता और पत्नियों की हत्या कर दी। चौथी पत्नी ने मित्रों खुलासा किया कि उसके पति ने उसका भी 3 करोड़ का बीमा करवाया था और उसे भी मारकर बीमा राशि हड़पने की योजना बना रहा था। दोस्तों, मेरठ के हापुड़ में एक परिवार रहता था, मुकेश सिंघल का। इस परिवार में मुकेश और उनकी पत्नी प्रभा देवी, बेटा विशाल सिंघल एवं विशाल की पहली पत्नी एकता सिंघल रहते थे। मित्रों, ये एक बेहद सामान्य परिवार था। पिता मुकेश सिंघल की फोटो स्टूडियो की दुकान थी और परिवार की आय मुश्किल से 25-30 हजार रुपए महीने की रही होगी। लेकिन अचानक से ही कुछ सालों में इनके बेटे विशाल के पास महंगी महंगी कारें, मोटरसाइकिलें एवं अन्य लग्जरी व्यवस्थाएं अचानक से पता नहीं कहां से आ गईं। मित्रों, विशाल ने फरवरी 2024 में चौथी शादी की। विशाल की चौथी पत्नी ने बताया कि शादी के 1-2 दिन बाद ही उसे पता चल गया था कि विशाल पहले भी कई शादियां कर चुका है। और विशाल की चौथी पत्नी ने बताया कि जब उसने इस बारे में और तहकीकात की तो उसे पता चला कि वो तो विशाल की 14वीं बीवी है, यानी इससे पहले विशाल ने 13 शादियां कर रखी थी। मित्रों, एक दिन अचानक विशाल अपनी चौथी बीवी से कहने लगा कि पापा को कैंसर है और वो 5-7 दिनों में खत्म हो जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी। तो मित्रों, विशाल की बीवी एकदम अवाक रह गई। जो चौथी बीवी थी उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पापा तो एकदम ठीक हैं और अचानक उन्हें कैंसर और 5-7 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। तो विशाल इस बात पर बहाने बनाने लगा। खैर, विशाल की चौथी बीवी ने जब ज्यादा पूछताछ शुरू की तो विशाल ने उसे बताया कि उसने उसके पिता का 60 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा है और वो पिता को मारकर 60 करोड़ बीमा कंपनी से ले लेगा। और अगर उसकी पत्नी ने पिता को मरवाने में उसका साथ नहीं दिया, उसकी मदद नहीं की, तो वो उसे भी मार देगा। इसके बाद मित्रों, एक दिन अचानक विशाल के पिता की मौत हो गई। इसी दौरान विशाल ने अपनी चौथी बीवी की भी 3 करोड़ की पॉलिसी करवा दी। और जैसे ही ये 3 करोड़ की पॉलिसी वाली खबर विशाल की चौथी बीवी को लगी तो उसको विशाल का इरादा समझने में 2 मिनट नहीं लगे। वो विशाल के इरादे भांप गई। मित्रों, विशाल की चौथी बीवी ने बताया कि जब वो विशाल का साथ देने को राजी नहीं हुई तो एक रात विशाल ने उसे खूब पीटा। विशाल उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे मार देना चाहता था, लेकिन उसने किसी तरह अपने मायके में फोन किया और उसके पापा और भाई उसे वापस लेकर घर चले गए, तब जाकर उसकी जान बच पाई। इसके बाद विशाल ने अपनी चौथी बीवी को
कई दफा घर बुलाने का प्रयास किया, उसे गोवा घुमाने की भी बात कही, लेकिन मित्रों वो इतना डरी हुई थी, क्योंकि उसे सारे हालात पता ही थे, तो वो कभी भी दोबारा विशाल के झांसे में नहीं आई। दोस्तों, विशाल के यहां पहली घटना या ये कहे मौत विशाल की मां की हुई थी, और विशाल ने बताया कि उसने अपनी मां का 25 लाख रुपए का बीमा करवा रखा था। 22 जून 2017 को विशाल ने अपनी मां प्रभा देवी की कथित सड़क हादसे में मौत की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। विशाल ने लिखवाया था मित्रों कि हादसे में उसकी मां को गंभीर चोटें आई और उसे मामूली चोटें आई, और इन्हीं चोटों की वजह से उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने भी मित्रों एक्सीडेंट मानकर इस फाइल को बंद कर दिया और कोई जांच पड़ताल नहीं की, और इसी आधार पर विशाल को 25 लाख रुपया बीमा क्लेम मिल गया। जबकि सच्चाई यह थी मित्रों कि उसने ही अपने मां की सिर पर एक वजन चीज मारकर अपनी मां की हत्या की थी, सिर्फ 25 लाख रुपए के लिए मित्रों। दूसरी घटना मित्रों यह थी कि साल 2022 में विशाल की पहली पत्नी थी जो एकता सिंघल, उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी, तो उसे मेरठ के एक नामी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 1 हफ्ते तक उसका इलाज चला और उसके बाद उसकी भी अचानक मौत हो गई। मित्रों, बीमारी बताकर इस बार विशाल ने एकता के नाम से जो 80 लाख रुपए का बीमा करवा रखा था, उसको भी 80 लाख के रुपए बीमा की जो क्लेम रकम थी उसको भी कैश करवा लिया। जबकि मित्रों इसको भी विशाल ने ही मुंह दबाकर मार दिया था। दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 को विशाल ने पिता मुकेश सिंघल को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। विशाल ने इस बार भी दावा किया कि उसके पिता सड़क हादसे में घायल हुए थे, सिर में गहरी चोट के कारण उनकी मौत हो गई। चूंकि विशाल ने पिता के नाम पर कुल 64 पॉलिसियां ले रखी थी मित्रों, और इनकी कुल रकम जो है 50 करोड़ बन रही थी। इनमें से 2 पॉलिसियों का 50 लाख रुपया विशाल ने बीमा कंपनी से क्लेम भी करवा लिया था। मित्रों, विशाल की जो चौथी पत्नी थी उसने 21 अक्टूबर 2024 को एक लेटर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भेजा, और इससे पहले वो कई बार मेरठ एसएसपी ऑफिस में इसकी लिखित शिकायत कर चुकी थी, लेकिन हर बार दोस्तों फैमिली मैटर बताकर इस मामले को टाल दिया गया। दोस्तों, 18 दिसंबर 2024 को 8 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एसएसपी मेरठ को एक लेटर लिखा, जिसमें बताया गया कि विशाल ने अपने पिता मुकेश सिंघल के नाम पर 70 करोड़ रुपए का बीमा करवाया है और 5 महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां लोन से खरीदी हैं। अब पिता की दुर्घटना में मौत बताकर क्लेम लेना चाहता है, लिहाजा यह पूरी तरीके से फ्रॉड लग रहा है। इस मामले की बारीकी से इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। लेकिन मित्रों, पुलिस का रवैया तो आप सब लोग जानते ही हैं। मेरठ पुलिस ने इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी तरह हापुड़ पुलिस ने भी भारी लापरवाही की। दरअसल विशाल ने जब अपनी मां के रोड एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के आंख मूंद कर इसे एक्सीडेंट मान लिया और इस फाइल को बंद कर दिया और कोई जांच पड़ताल नहीं की। संभल पुलिस ने हापुड़ पुलिस को आगाह भी किया था मित्रों, लेकिन फिर हापुड़ पुलिस ने वही एक्सीडेंट की रिपोर्ट फाइल कर दी।
लेकिन मित्रों वो कहते हैं ना कि गलत कामों का नतीजा एक दिन तो मिलता ही है। तो इसी बीच संभल जिले की अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा को इंश्योरेंस कंपनी के जरिए इस फ्रॉड की भनक मिली। ये भनक मिलते ही उन्होंने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी और डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी को इस पूरे प्रकरण से रूबरू करवाया। तब जाकर डीआईजी के निर्देश पर हापुड़ जिले में एक नई एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद मित्रों विशाल सिंघल की गिरफ्तारी की गई। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो मित्रों विशाल टूट गया और उसने अपने माता पिता और पहली पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इसके साथ इसके एक सहयोगी सतीश कुमार को भी अरेस्ट कर लिया गया मित्रों, जिसकी मेरठ में ही लेडीज टेलर की दुकान है। ये दोनों मिलकर बीमा कंपनियों को ठगने का पूरी साजिश रचते थे और इन घटनाओं को अंजाम देते थे। मित्रों विशाल ने कबूल किया कि उसने ही पत्नी और पिता का मुंह दबाकर मर्डर किया, जबकि मां को सिर पर भारी चीज से चोट मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों यह थी उस कलयुगी बेटे की कहानी जिसने बीमा क्लेम लेने के लिए अपने ही माता पिता और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों विशाल की चौथी बीवी का कहना तो यह है कि विशाल और उससे एक बच्ची भी है। विशाल उस बच्ची को लेने के लिए भी काफी दबाव बना रहा था और उसे 2 लाख रुपए का लालच भी दे रहा था कि बच्ची उसे दे दो, शायद वो उस बच्ची के नाम भी कोई बड़ा बीमा करवाकर उसे भी मौत के घाट उतार देना चाहता था। मित्रों कितना अंधा हो जाता है व्यक्ति, कितना नीच हो जाता है, नृशंस हो जाता है। आखिर क्या करेगा कोई ऐसे पैसों का जब परिवार ही न रहेगा, जब अपने लोग ही न रहेंगे। तो मित्रों इस पैसे का, लग्जरी गाड़ियों का, लग्जरी मकान का, इस ऐशो आराम का क्या करेंगे आप जब आपके घर में ही कोई नहीं बचेगा। तो दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य आप सबको सतर्क करने और सच्चाई से रूबरू कराने का ही था। सब लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन मित्रों जब घर का ही व्यक्ति इस तरह के कारनामे करने लगे तो कौन ही सुरक्षित रह पाएगा। मित्रों मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।